हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब 98 में। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 या लेसन 1 अनदर चांस के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 8वीं की जो इंग्लिश की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 1 अनदर चांस। यह एक छोटी सी पोयम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट। लेसन 1 अनदर चांस। तो अनदर चांस का मतलब क्या होता है? अनदर चांस का बेसिकली मतलब होता है दूसरा चांस। किसी भी कार्य करने के लिए हमें दूसरा चांस मिले, वो दूसरा चांस कहलाता है अनदर चांस। लेट अस रीड द पोएम नाउ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें नया चांस, हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक नए चांस की या दूसरे चांस की जरूरत पड़ती है ताकि हम फ्रेश बिगनिंग कर सके, यानी कि फिर से एक नई शुरुआत कर सके। हाउ ऑफन, कितनी फ्रीक्वेंटली या कितनी बार ऐसा होता है। वी विश, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फॉर अनदर चांस, दूसरे मौके के लिए। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग का मतलब है यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, यानी कि एक ऐसा चांस जिसमें हम हमारी जो मिस्टेक्स हमने जो पिछले टर्न में करी थी या पिछले चांस में करी थी उसको हम रिकवर कर सकें, उसको ब्लॉट आउट कर सकें या रिमूव कर सकें। एंड चेंज फेलियर टू इनटू विनिंग, जब हम मिस्टेक्स करते हैं किसी काम में तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या करना है हमको? जब हमको नया चांस मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारी जो मिस्टेक्स है उनको रिमूव करेंगे, उनको सुधारेंगे, उनसे लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा? जो कि फेलियर हम अभी फेस कर रहे हैं, जो असफलता हमने फेस करी है उसको हम चेंज कर सकेंगे, बदल सकेंगे। किसमें? विनिंग में, जीत में। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कोई नए दिन की जरूरत नहीं है कभी भी। किस लिए? टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एकदम नई शुरुआत करने के लिए कभी भी एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी एक दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, सिर्फ किस चीज की आवश्यकता होती है? कि दृढ़ निश्चय की। डीप डिजायर यानी कि दृढ़ निश्चय की, कि आपके मन में किसी चीज के लिए डीप डिजायर हो, बहुत ज्यादा आपने दृढ़ निश्चय कर लिया उसके बारे में और उस आपको ये काम करना ही करना है। तो इस तरह का जो डीप डिजायर है अगर आपके मन में है तो आप फिर से एक नई शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, फिर से क्या करना है? हमने जो मिस्टेक्स करी थी उनको रिमूव करने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए, बिल्कुल फ्रेश नई बिगनिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारे मन में दृढ़ निश्चय या डीप डिजायर चाहिए। और क्या चाहिए? हमारे पूरे मन से, पूरे दिल से हम उस चीज की कोशिश करने में, उसको सफलता, हमारी जो असफलता है उसको सफलता बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये फिर से हम रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. Let us move on to the next paragraph. अब हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर, क्यों हम अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करना चाहते हैं? क्यों हम हमारी मिस्टेक्स को रिमूव करना चाहते हैं? ताकि हमारी जो लाइफ है हम उसको और बेटर और अच्छा बना सके।
एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमेशा हमारे मन में दूसरों को क्षमा करने की, माफ करने की क्षमता होनी चाहिए। ना सिर्फ दूसरों को क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को भी क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे मिस्टेक्स होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। हम अपने आप को हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, एक छोटी सी सूर्य की रोशनी, थोड़ी सी रोशनी हमारे जीवन में, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, किसमें, इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। किस लिए हमको बेटर लाइफ चाहिए, किस लिए हम मिस्टेक्स रिमूव करना चाहिए, किस लिए हमें अनदर चांस चाहिए, ताकि जिस लाइफ को हम जी रहे हैं, टू लिव अ लिटिल बेटर, उसको और बेटर बना सके। और उसके लिए हमेशा हमें क्या होना चाहिए, दूसरों को क्षमा करने वाला या अपने आप को भी क्षमा करने वाला होना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, एक हल्की सी रोशनी हमारे जीवन में, हमारे आसपास के लोगों के जीवन में और हमारे वातावरण में आएगी। किसमें, इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हम क्या फैलाएंगे, रोशनी, ज्ञान की रोशनी। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो कभी भी दुख के समय, उदासीनता के समय में कभी भी गिव अप नहीं कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी कार्य को, या हताश नहीं होना चाहिए हमको। एंड थिंक यू आर थ्रू, और ऐसा सोच लेना चाहिए बस कि ये दी एंड है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जब कुछ कार्य नहीं हो पाता है या वो किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, तो वो ये हताश हो जाते हैं और वे ये सोचते हैं कि बस अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर दी एंड हो चुका है। पर ऐसा नहीं है, हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। आपने वो बात तो सुनी होगी, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि हम मन से हार मान लेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम मन से अपनी जीत मान लेंगे तो हम आगे जब चाहेंगे तब हम सफलता को पा सकेंगे। एंड थिंक यू आर थ्रू, कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, हम नहीं कर सकते इसको। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता ही है। आज अगर कोई कार्य हमसे नहीं हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह कल भी नहीं होगा, वह कल भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, हमेशा एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, किस चीज की, एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती ही आती है। तो हम ये पोयम फिर से रीड करते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So, never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. अब इस पोयम के पोएट कौन है, हेलन स्टेनर राइस। इस पोयम की पोएट जिन्होंने ये पोयम लिखी है, ये 4 स्टैंजा की पोयम है और इसमें टोटल 16 लाइंस है। तो इस पोयम को किसने लिखा है, हेलन स्टेनर राइस। और यहाँ पे आपको इस पोयम में जो गूढ़ बात, जो मेन बात कही गई है, उसके बारे में लिखा गया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी कि किसी कार्य की प्रैक्टिस अगर बार बार की जाए तो अंत में उस कार्य में हम कुशल हो जाते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं। होपफुली आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज विजिट करें हमारे चैनल स्टडी हब 98 को और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।